ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई अहम कार्यक्रम है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता दें। सीएम धामी आज राष्ट्रीय संगोष्ठी में करेंगे शिरकत। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर बेहद अहम बैठक है आज। शिक्षा और विचारधारा पर सीएम धामी विशेष संबोधन करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। हरिद्वार कुंभ की व्यवस्थाओं पर होगा बेहद अहम मंथन। दून विश्वविद्यालय और सचिवालय में मुख्य कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है। जन शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई अहम कार्यक्रमों और समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे सीएम धामी दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद जी और जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत करने पहुंचे हैं, जहां उनका संबोधन शिक्षा और विचारधारा पर केंद्रित रहने वाला है। इसके बाद दोपहर 1 बजे सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री साल 2027 में होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। और इसके बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होने वाली इस बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जहां कुंभ की व्यवस्थाओं और आगामी योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। तो ये तमाम विशेष कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। दून विश्वविद्यालय और सचिवालय में मुख्य कार्यक्रम होने हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आज शिक्षा और विचारधारा को लेकर भी लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला होना है, उसको लेकर व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। उच्च आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को देते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड में बुजुर्गों पर साइबर ठगों का कहर लगातार जारी है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगा जा रहा है भारी भरकम अमाउंट, भारी भरकम रकम। जनवरी में 18 मामले, 80% शिकार वरिष्ठ नागरिकों को बनाया गया। एसएसपी अजय सिंह ने साइबर सेल को अलर्ट कर दिया है। देहरादून पुलिस अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी, समझाएगी कि किस तरीके से आप ठगों से सचेत रहे, सतर्क रहे। अकेले रहने वाले बुजुर्गों को डराकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें अपना शिकार बनाया जा रहा है। देहरादून में साइबर ठगी अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक बनती जा रही है। शातिर ठग डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्गों को सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर उनके जीवन भर की कमाई एकाएक ठग लेते हैं और मानसिक टॉर्चर भी कर रहे हैं, जिससे कई वरिष्ठ नागरिक अब डिप्रेस्ड हो चुके हैं, स्ट्रेस में हैं। जनवरी 2026 में ही ठगी के 18 मामले सामने आए। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया, जिनमें से 80% शिकार बुजुर्गों को बनाया गया है। एमएसपी अजय सिंह ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सीनियर सिटीजन सेल और सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस अब घर घर जाकर फोन के जरिए बुजुर्गों को जागरूक करेगी ताकि वे इन डिजिटल शिकारियों से बच सके, ओटीपी शेयर ना करे। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाता है तो किस तरीके से वो उस पूरे वक्त में खुद को भी सतर्क रखे, जागरूक रखे, उससे बचकर बाहर निकल आए। ये तमाम जो जानकारियां है पुलिस अधिकारी लोगों को समझाते हुए नजर आएंगे। घर घर जाकर ये जानकारी साझा करेंगे। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जनवरी में 18 मामले सामने आए हैं और सोचिए इन 18 मामलों में 80% वो नागरिक हैं जो वरिष्ठ हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्हें बेहद आसान तरीके से निशाना बना रहे हैं ये साइबर ठग वाले। इसके लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी अभियान चलाएंगे। घर घर जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सचेत किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में विंटर गेम्स और 4 धाम की तैयारियां तेज हो गई है। श्रद्धालुओं को अब यात्रा के दौरान बीमा मिलेगा। सतपाल महाराज ने सुरक्षा पर एक बयान दिया है। शीतकाल के बाद शुरू होगी भव्य 4 धाम यात्रा, सुरक्षित और सुव्यवस्थित।
पर्यटन पर सरकार का खास फोकस है। नवाचार से यात्रियों को अब सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। आपदा प्रबंधन विभाग हाई अलर्ट पर है, उसको भी सचेत कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन पर्यटन और आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ऐलान किया है कि इस बार 4 धाम यात्रा नवाचार के साथ किया जा रहा, जिसके तहत श्रद्धालुओं को यात्रा अवधि के दौरान बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाओं को देना है और साथ ही साथ सुरक्षा का एहसास भी दिलाना है। मंत्री के अनुसार विंटर गेम्स के तुरंत बाद 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, ताकि देश और दुनिया से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु एक सकारात्मक अनुभव लेकर यहां से लौटे, 4 धाम यात्रा से लौटे। विंटर गेम्स हमारे हो रहे हैं और शीतकाल के बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होगी। इसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार हमारा नवाचार, हम चाहते हैं कि लोगों का इंश्योरेंस भी हो, ताकि सब लोग फुली सेटिस्फाइड हों और उनको ये रहे कि भाई हमारा भी इंश्योरेंस हुआ है। 4 धाम का इंश्योरेंस तो हम करते ही हैं, मंदिर परिसर का तो हम लोग करते हैं, और अब यात्रा में भी इंश्योरेंस की जो है हम नवाचार लाएंगे। चले खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित पॉश कॉलोनी में खतरनाक तरीके से चालक अपने कार को ड्राइव करते हुए नजर आए। पुलिस के नियमों का उल्लंघन किया गया। जिग जैग ड्राइविंग करने पर वाहन का 18,000 रुपए का भारी भरकम चालान काटा गया। जांच में पता चला है कि कार को न केवल गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई किया गया है, बल्कि उसमें तेज आवाज वाला साइलेंसर भी लगाया गया है, जो स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका था। चौकी प्रभारी विकास रावत ने साफ किया है कि स्टंट और शोर मचाने वाले वाहनों के खिलाफ भी सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का एक बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। टिकट बंटवारे को लेकर हरक सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि नेता चाहे किसी के कितने भी करीबी क्यों ना हो, टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा जो चुनाव जीतने का दम रखता हो। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यहां तक टिकट तो अभी राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं हुआ। रावत ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा है कि वो जहां से भी चुनावी संग्राम में उतरेंगे वहां जीत तय है, वरना पार्टी के लिए दरी बिछाने और यहां पर स्लोगन लगाने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। पार्टी जो भी फैसला लेगी वो उसका सम्मान करेंगे। तो पौड़ी के रास्ते अब गड्ढा मुक्त होने वाले हैं। कोल्ड मिक्स तकनीक से तुरंत मरम्मत शुरू किया जाएगा। बिना गर्म किए भरे जा रहे हैं गड्ढे। मरम्मत के तुरंत बाद यातायात भी शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी की पहल पर अभियान में तेजी आई है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन गड्ढों को भरा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मरम्मत कार्य अब अपनी रफ्तार पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद रिपेयर रेडी मिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एम्स भदौरिया के नेतृत्व में इस अभियान की खास बात ये भी है, क्योंकि ये कोल्ड मिक्स मटेरियल के उपयोग से गड्ढों को भरने के तुरंत बाद यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से शुरू की जाती है, चालू की जाती है। परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग के समन्वय से बुआखाल, कंडोलिया, श्रीनगर रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिससे विशेषकर 2 पहिया वाहन चालकों को राहत मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट में रोड सेफ्टी कमेटी है, जिलाधिकारी उसकी अध्यक्ष होती है। तो उनके निर्देश में एक निर्णय लिया गया था रोड सेफ्टी कमेटी की पिछली मीटिंग में कि जो सड़क में दुर्घटना कारित गड्ढे हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको हम भरने के लिए पीडब्ल्यूडी हम और जैसे नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका का एरिया सड़क है, तो ऐसे गड्ढों को भरने की मुहिम हमने शुरू की है, जिसके लिए हम एक रेडी मिक्स मटेरियल का प्रयोग करते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख ही रहे ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है डिस्ट्रिक्ट। तो
तो वहीं उत्तराखंड में प्रवासी पंचायत की तैयारी की जा रही है। अप्रैल में पिथौरागढ़ से अभियान की शुरुआत की जाएगी। रिवर्स पलायन करने वालों से संवाद करेगी सरकार। स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित करेगी। गांव लौटने वाले प्रवासियों को इस योजना के साथ लाया जाएगा। उत्तराखंड में पलायन की समस्या को रोकने और प्रवासियों को उनके गांव एक बार फिर से लौटाने के लिए एक बेहद अहम पहल की शुरुआत की जा रही है। पूरे प्रदेश में प्रवासी पंचायत आयोजित किया जाएगा। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी के मुताबिक इसकी शुरुआत इसी साल अप्रैल में पिथौरागढ़ से होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब उन लोगों से सीधा संवाद भी किया जाएगा जो रिवर्स पलायन कर वापस लौटे हैं या मेलों और पूजा अनुष्ठानों के लिए गांव आते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोविड काल से अब तक लौटे करीब 6000 लोगों और अन्य प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। कोविड के बाद जो रिवर्स पलायन देखा और कोविड से बाद भी और आज तक भी लोग वापस लौट रहे हैं। अब 19 दिसंबर को एक बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देशित किया है कि इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रवासी पंचायत होंगी। तो इसमें जो लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, चाहे वो प्रदेश के अन्य शहरों में रह रहे हैं, चाहे प्रदेश के बाहर शहरों में रह रहे हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा और उनको जो है हम प्रेरित करेंगे कि वो रिवर्स पलायन करके अपने गांव में उद्यमिता स्थापित करें, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही।